हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का हमारा जेईई मेन पीवाईक्यू 2022 में आया हुआ है और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक का है। इसमें वेव मैकेनिकल मॉडल का पार्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे 2s ऑर्बिटल का आपको वेव फंक्शन गिवन है। इस वेव फंक्शन के बेसिस पे हमें बताना है कि अगर r इक्वल्स टू आर नोड पे एक रेडियल नोड फॉर्म होता है तो उस रेडियल नोड की डिस्टेंस ए नोड की टर्म्स में क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए जो कंसेप्ट है उसको एक बार समझ लेते हैं। हमें ये पता है कि साई के फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, यानी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब जहाँ पे साई स्क्वायर का फंक्शन जीरो हो जाएगा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो, और उस पॉइंट को या उस डिस्टेंस को या उस टाइप के जो वॉल्यूम है उसको रेडियल या एंगुलर नोड कहा जाता है। तो रेडियल नोड या एंगुलर नोड वो पॉइंट या वॉल्यूम या सरफेस या प्लेन होता है जहाँ पे साई स्क्वायर का फंक्शन जीरो है। अब साई स्क्वायर का फंक्शन जीरो है तो साई का फंक्शन भी जीरो होगा। इसका मतलब रेडियल नोड फाइंड करने के लिए हम साई का जो 2s ऑर्बिटल का फंक्शन है उसको जीरो करेंगे। अब इसमें ये स्टार्टिंग वाला पार्ट कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब 2 माइनस आर अपॉन ए नोट को जीरो के इक्वल हमने कर दिया, और जैसे ही इसको जीरो के इक्वल किया यहाँ से आर का वैल्यू सॉल्व होके 2 ए नोट आ रहा है। इसका मतलब फ्रॉम न्यूक्लियस 2 ए नोट डिस्टेंस पर एक रेडियल नोड इस 2s ऑर्बिटल के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में एक बार अपन साई और साई स्क्वायर का ग्राफ भी समझ लेते हैं। तो बच्चों 2s ऑर्बिटल के लिए साई का जो ग्राफ है वो नॉन जीरो से स्टार्ट होता है एस ऑर्बिटल का। तो नॉन जीरो से स्टार्ट होने के बाद एक बार आपका साई का फंक्शन जीरो बनेगा, और जहाँ पे साई का फंक्शन जीरो है वो रेडियल नोड है। अगर साई स्क्वायर के फंक्शन की बात करें, ये तो साई वर्सेस आर का ग्राफ हो गया। साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ में ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव में आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक रेडियल नोड मिलेगा। तो यहाँ पे हमने साई के फंक्शन के ग्राफ को भी देख लिया, साई स्क्वायर का ग्राफ भी देख लिया, और रेडियल नोड कैसे फाइंड करते हैं साई के फंक्शन से वो भी सीख लिया। थैंक यू।